तो अभी सब जगह भारत देश में और नेपाल में होली का माहौल है। होली का त्यौहार चल रहा है। नेपाल में तो यहाँ पर कल ही मना लिए, लेकिन तराई में आज तराई का होली है। और भारत देश में भी आज लोग खेल रहे हैं होली। तो होली हिंदू लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है। और जितना भी त्यौहार हिंदू लोगों का है, जो है होली है, दिवाली है, दशहरा है, बाबा ने सबको आनंद मार्ग में उसको सम्मिलित किया है। लेकिन बाबा ने थोड़ा अलग तरीके से सम्मिलित किया है उसको। बाबा ने इन त्योहारों को धर्म का हिस्सा है, धर्म का अंग है ये त्यौहार, इस प्रकार से सम्मिलित किया है होली को। बाबा के अनुसार से जो होली है, बसंत उत्सव है, उसमें रंगों का त्यौहार है ये। और रंग जो कलर्स है, इस सृष्टि के निर्माण में, ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि के निर्माण में एक कलर्स का बहुत महत्व है। मूलतः 7 कलर है, 7 कलर्स। जैसे इंद्रधनुष होता है ना, इंद्रधनुष जब बरसात होती है और थोड़ा सूरज भी रहता है तो सूरज का प्रकाश 7 रंग में बट जाता है, सतरंगी हो जाता है, इंद्रधनुष दिखता है। तो मूलतः 7 कलर्स है। लेकिन 7 कलर्स क्या होता है, वो और भी मिक्सिंग होकर के, एक कलर दूसरे कलर से, दूसरे कलर तीसरे कलर से मिक्सिंग होकर के हजारों हजार और भी कलर्स बन जाते हैं। और ये जब कलर्स बनता है तो ये कलर्स मन को बहुत अधिक आकर्षित करता है। मनुष्य के मन को क्या आकर्षित करता है, हमारे मन को क्या आकर्षित करता है? शब्द, रूप, रंग, रस, यानी ये सब बहुत आकर्षित करता है। जैसे कि मान लिया यहीं पर देखिए, अभी बसंत उत्सव है, तो बसंत उत्सव का मतलब क्या हुआ? फूल में, पेड़ों में एकदम इतना बढ़िया बढ़िया फूल। और अभी हम लोग गए थे जमालपुर बाबा नगर, वहाँ भी इतना सारा फूल खिला हुआ था, एकदम बहुत अच्छा फूल। जिस प्रकार आनंद नगर में फूल खिलता है उसी प्रकार से एकदम बहुत अच्छा फूल खिला हुआ था। तो वो बहुत आकर्षित करता है मनुष्य के मन को। और भी कहीं पर आप यहाँ पर लाइट ही देखिए, तो लाइट देखिए, लाल कलर जल रहा है, नीला कलर जल रहा है, तो कितना आकर्षित करता है। तो जहाँ भी कलर्स है, वो कलर्स मनुष्य को आकर्षित करता है। अब यहीं पर देखिए कि इस घर में कितने प्रकार के कलर्स है। यहाँ पर देखिए रेड है, यहाँ पर देखिए ब्लू है, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन है, मतलब यहीं पर कितने प्रकार के कलर्स है। तो ये कलर क्या करता है, मनुष्य के मन को इस संसार में बांध करके रखता है। मनुष्य के मन को इस संसार में बांध के रखता है, हमेशा फंसा करके रखता है हमारे इंद्रियों को, क्योंकि बहुत आकर्षक लगता है ये कलर्स। जहाँ भी संसार में घूमेंगे सब जगह कलर्स है, सब जगह रंग है, रूप है, आकार है, रस है। तो ये सब सारी चीज़ें मनुष्य के मन को आकर्षित करती है और हमको संसार में फंसाए रखना चाहती है, फंसाए रखती है कि संसार इतना अच्छा है, कहाँ साधना कर रहे हो। तो इसीलिए जो होली है, बसंत उत्सव है, हम लोग होली किस प्रकार मनाते हैं कि रंग हम लोग सारे अपने मन के कलर्स को बाबा को देते हैं। अपने मन के सारे कलर्स को क्या करते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। और उसी कलर से फिर क्या करते हैं, हम लोग होली खेलते हैं। अपने मन के सारे कलर्स को, सारे रंग को क्या करते हैं, बाबा को देते हैं। और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर पर निधान करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु पूजा करते हैं। तो इस प्रकार करते हैं। उसके बाद हम लोग ये करते हैं, उसके बाद अबीर गुलाल खेलते हैं। तो ये बिल्कुल आध्यात्मिक उत्सव हम लोग का हो जाता है। हम लोग के उत्सव में आध्यात्मिकता आ जाती है। और इस प्रकार का जो त्यौहार है, इसको सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन आए थे और वृंदावन को में उन्होंने होली देखा। बाबा का लिखते हैं 500 साल पहले। और उन्होंने वृंदावन में होली का हुड़दंग को देखा। और यहाँ का होली को देख करके उन्होंने बंगाल में इस प्रकार का उत्सव को थोड़ा मॉडिफाई करके करने का प्रयास किया। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग करते हैं उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, कलर्स को सबसे पहले कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करो और उसके बाद तुम लोग उसी से कलर्स खेलो। और इसको उन्होंने दिया दोल यात्रा, उन्होंने इसका नाम दिया दोल यात्रा।
तो ये जो यहाँ का जो फगुआ है, होली है, जो उत्तर भारत का, बंगाल में वहाँ पर दोल यात्रा है। दोल यात्रा है, ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से होली लोग खेलते हैं अभी हिंदू लोग और उत्तर भारत में विशेषकर, तो उस प्रकार से आनंद मार्ग का जो होली है उसी प्रकार से बसंत उत्सव नहीं है। तो इसमें आध्यात्मिकता का लेप चढ़ाया हुआ है। और बाबा बोलते हैं कि ये जो होली है इसको आर्य लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था, आर्य लोगों ने। और मूलतः ये आर्यों का त्यौहार है। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से भारत में आए थे। और वहाँ पर बहुत ठंडक होती थी, बहुत ठंडक। अब ये नेपाल में कितना ठंडी लगती है देखिए। अभी हम लोग को फिर इनर पहनना पड़ रहा है। हम लोग जमालपुर गए थे, सब छोड़ दिए थे और फिर से सब पहनना पड़ता है। यहाँ कितना ठंडी लगती है, तो सोचिए अब एशिया में कितना ठंडा लगता होगा। अब जब वहाँ से, और ठंडा का महीना में तो वहाँ बर्फ़ ही जमा रहता है, कोई काम कर ही नहीं सकते वहाँ पर। इतना ठंड रहती है कि दिन भर आदमी रजाई में और गर्म कपड़े में आदमी ढुक करके रहता है, उसमें कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा ख़त्म होती है बसंत आने के बाद, बसंत के बाद, तो क्या होता है, जो शरीर है, जो मन है, उसमें एक नया उल्लास जग जाता है, नया उमंग हो जाता है। मनुष्य सब कुछ को खोलता है उत्साह से, उमंग से। जो सिकुड़ा हुआ था, जो दबा हुआ था ठंडा के कारण, और उसमें एक नया प्राण, नया ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने क्या किया था, इस त्यौहार को मनाने के लिए एक भेड़ बनाया था। और भेड़ पर एक बूढ़ा को बैठा, भेड़ का मतलब होता है ठंडी का प्रतीक समझ करके एक भेड़ बनाया, और उस पर एक बूढ़ा आदमी को बैठा करके उसको जलाते थे आर्य लोग। इस प्रकार से आर्यों ने बसंत का स्वागत किया था। और जो पुराणों के अनुसार से जो होली का त्यौहार है, पुराण में जो हिरण्यकशिपु है ना, और उसकी एक बहन थी होलिका। तो बाबा लिखते हैं कि जो ये होलिका थी, ये नर भक्षी थी, नर को, आदमी को खाती थी, ये कार्निवोरस थी वो। और मनुष्य को खाती थी, आदमी को खाती थी। तो आदमी लोगों ने गुस्सा करके क्या किया, सब लोगों ने मिल करके होलिका को मार दिया। और इसी दिन पर मारा था, बसंत के दिन मारा था। ये फागुन खत्म हुआ उसी दिन मारा था उसको। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या करता है लोग, होलिका मनाता है, होलिका दहन भी करता है और उत्सव भी मनाता है। तो एक कहानी है पुराणों में। और दूसरी कहानी क्या है कि हिरण्यकशिपु का ही बहन होलिका थी और उसका बेटा प्रहलाद था। और हिरण्यकशिपु क्या करता था, अपने को ही भगवान मानता था, है ना। भगवान का जो पूजा करता था उसको बंदी बना लेता था वो। लेकिन उसका बेटा ही फिर भगवान की भक्ति करने लग गया, विष्णु का भक्ति करने लगा उसका बेटा ही। अब बेटा को कैसे मारे, बाहर के लोगों को तो मारपीट कर रहा है, लेकिन उसका बेटा ही भक्ति कर रहा है विष्णु का, और अपने बाप को भगवान नहीं मान रहा है हिरण्यकशिपु को। तब उसको डायरेक्ट मारेगा तो समाज तो बोलेगा ना, अरे कैसा बाप है, देखो अपना पिताजी को ही, अपना बेटा को ही मार दिया। तो उन्होंने कुछ थोड़ा दिमाग लगाया, और उसकी जो बहन थी होलिका, उसको थोड़ा सा अविद्या तांत्रिक थी, और इसलिए उसको अग्नि पर कंट्रोल हो गया था, अग्नि उसको नहीं जला सकता था। तो उन्होंने क्या किया, प्रहलाद छोटा बच्चा था, उसको लेकर के बहुत सारा लकड़ी जला करके आग में उसको बैठ गई, और प्रहलाद को भी लेकर के बैठ गई वो। और क्योंकि होलिका का तो जलना नहीं था, क्योंकि उसको अग्नि पर उसको विजय था। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, भक्ति की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो इसलिए भी लोग पुराणों के अनुसार से इस प्रकार होली मनाते हैं, उत्सव का त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए ये पुराणों के अनुसार से, और आर्यों के अनुसार से, और दोल यात्रा के अनुसार से, और आनंद मार्ग के अनुसार से। लेकिन आनंद मार्ग में क्या है, बिल्कुल ही आध्यात्मिकता है। होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, विजयोत्सव है, सबको बाबा ने उसमें आध्यात्मिकता का रंग चढ़ा दिया है। और हमारा जो पर्व त्यौहार है केवल ऐसे हुड़दंगी करने के लिए नहीं है, ऐसे उल्लास और उमंग के लिए नहीं है। उसके साथ साथ में हम लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसका एक आध्यात्मिक मीनिंग भी है कि हम लोग अपने मन के कलर्स को परमात्मा के चरणों में देते हैं, और फिर होली खेलते हैं। आनंद मार्ग भी होली या फगुआ नहीं मनाता है, परंतु बल्कि बसंत उत्सव ही मनाता है। बसंत का स्वागत ही करते हैं। और बसंत का जो मौसम होता है, इतना सारा फूल हम देखते हैं कि
आम के पेड़ में इतना सारा आम का मंजर लग जाता है और भी नाना प्रकार के फूल से पूरा प्रकृति एकदम से सुंदर हो जाती है। और इसी के स्वागत के लिए ये बसंत उत्सव मनाया जाता है। पूरा सृष्टि एकदम रंगों से भर जाता है। चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की कूक और पूरा प्रकृति सुगंध से भर जाता है, सुंदरता से भर जाता है, मनोरम दृश्य से भर जाता है। और इसीलिए जो ये बसंत है बहुत ही लुभावना हो जाता है और बहुत ही सुनहरा हो जाता है। और इसीलिए लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं और इस दिन को मनाते हैं। जब जाड़ा ख़त्म हो जाता है, ठंडा ख़त्म हो जाता है और ये बसंत का लोग नाना प्रकार से अलग अलग विधि से लोग स्वागत करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए आनंद मार्ग में भी हम लोग बसंत उत्सव मनाते हैं। और इस जाड़ा को विदा करके बाबा ने जो बताया है जिस विधि से, उस विधि से हम लोग मनाते हैं ये बसंत उत्सव। इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रभात संगीत में एक बसंत पर भी गाना दिए हैं। बसंत रे आगमने धरा नवा सिज सज छे। इस प्रकार का गाना बाबा ने प्रभात संगीत दिया है बसंत का स्वागत करने के लिए, बसंत का श्रृंगार, बसंत की सुंदरता का बखान करने के लिए। और अभी इसी होली को और भी लोगों ने ख़राब कर दिया है ना, लोग कीचड़ वगैरह डाल देते हैं ना, और बहुत सारी लकड़ी जला करके धुआं करते हैं, पोल्यूशन करते हैं और भी नाना प्रकार से लोग करते हैं इस प्रकार का चीज़ें। तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें मलिनता आ जाती है, उसमें और भी गिरावट हो जाती है, समय के साथ उसमें गंदगी आ जाती है। तो अभी होली के में दिखता है कि उसमें आध्यात्मिकता तो कहीं नहीं है और इस प्रकार केवल हुड़दंगी है ना, इस प्रकार का चीज़ें चल रही है। तो बाबा ने हम लोगों को होली मनाने का त्यौहार बढ़िया से बताया है और हम लोग उसी प्रकार से होली मनाते हैं। और बाबा बोलते हैं कि जो छोटे लोग हैं वो बड़ों के पाँव में होली और कलर्स देंगे, अबीर देंगे, और बड़े लोग उनके माथे पर टीका करेंगे, हाँ, और करेंगे। इस प्रकार से होली का त्यौहार। और फिर करने के बाद फिर आदमी मिष्ठान खाएंगे, मिठाई खाएंगे, मालपुआ खाएंगे, इस प्रकार का नए वस्त्र पहनेंगे। इस प्रकार का होली का त्यौहार है। परमपिता बाबा की जय।